नमस्कार जी। सभी देशवासियों को सुशासन दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। वैसे मैं तो तुलसी पूजन दिवस मनाया है मैंने, लेकिन कुछ जगह पे सुशासन दिवस भी मनाया है देश में। तो मेरा आज मन किया मैं सुशासन दिवस के ऊपर कुछ थोड़ा सा प्रकाश डालूं। वैसे तो राजनीति का बहुत ज़्यादा मुझे ज्ञान भी नहीं है, शौक भी नहीं है, लेकिन जो देश के अभी चल रहे हैं हालात उनके ऊपर बोलने का कुछ मन किया मेरा। तो आज का वीडियो मेरा सुशासन दिवस के ऊपर है। दोस्तों, सुशासन दिवस पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस 25 दिसंबर को मनाया जाता है। लेकिन ये भी एक विडंबना है कि एक ही पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा ये जन्म दिवस सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। मजा जब आए जब पूरा देश इसको सुशासन दिवस के रूप में मनाए और सुशासन की जितनी भी गतिविधियां हैं उन सब पे प्रत्येक नागरिक पालन करे, चाहे वो सरकारी अधिकारी है, चाहे वो कर्मचारी है या एक आम नागरिक है। तो सभी लोग उसके ऊपर पूरी रूप से काम करें तो सुशासन तो पूरे साल चलना चाहिए। दोस्तों, ये 11वां सुशासन दिवस है, क्योंकि बीजेपी सरकार केंद्र में आए हुए 11 साल हो गए हैं। 2014 में पहली बार मनाया था। तो इसके थोड़े से मैं आपको एग्जाम्पल शेयर करूंगा कि अटल बिहारी वाजपेयी की पहली सरकार जब आई थी, हमें थोड़ा थोड़ा याद है, 1996 में। तो इसकी मात्र 161 सीटें थी, 13 दिन चली। दोबारा आई, उसके तुरंत बाद 13 महीने चली थी, वो भी अल्पमत की सरकार थी, 182 सीटें आई थी। और जो है ना, गठबंधन बना के 204 के आसपास सीटें लेके और इन्होंने काम किया था। उसके बाद तीसरी बार फिर ये आई तो 182 सीटें फिर दोबारा आई और उसमें भी 303 सीटें अर्जित की गठबंधन मिला के। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए गए थे तो उनको तीसरी बार भी 182 सीटें दी जनता ने। इसी का सबक लेना चाहिए हमारी केंद्र सरकार को कि अब इनके पास बहुत ज्यादा बहुमत है, जितना सोच भी नहीं सकते उससे ज्यादा बहुमत इनके पास आया लगातार 3 बार केंद्र सरकार में। लेकिन तीसरी बार 2024 के चुनाव में इनकी सीटें बहुत कम हो गई, 240 के आसपास का आंकड़ा रहा। तो क्या कारण रहा, उस कारण के ऊपर सोचना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी को पहली बार सीटें कम आई थी थोड़ी सी, दूसरी बार अप्रत्याशित 303 सीट पे बहुत ज्यादा बहुमत मिला था, क्योंकि इन्होंने बहुत ऐतिहासिक फैसले किए थे और अकेले थी बहुमत में, किसी का गठबंधन की भी कोई जरूरत नहीं थी। तीसरी बार फिर इनको गठबंधन लेना पड़ा। तो दो छोटे राज्य हैं इसके साथ साथ लगते हुए, उनके बारे में मैं बताऊंगा। सबसे पहला, वैसे नाम नहीं लेना चाहिए था मुझे, केजरीवाल 2013 में पहली बार आया 28 सीटें लेके, लेकिन सरकार बना गया जैसे तैसे करके। वो सरकार 49 डेज चली थी, लेकिन बड़ा चालू आदमी था ये। इसने क्या किया, उस टाइम पे अपने मंत्रियों के साथ खुद भी मेट्रो में, जो है ना, मेट्रो में चलना, वैगनार कार लेके चलना और इस टाइप के ड्रामेबाजी की। जनता को बड़ा पसंद आया इसकी कार्यशैली। तो क्या हुआ, इसके तुरंत बाद इनकी सरकार चलेगी। इसके बाद जैसे ही इसकी दोबारा सरकार आई तो इनको 70 में से 67 सीटें, बहुत ज्यादा मतलब इनको समर्थन मिला जनता का। इन्होंने काम भी किए होंगे, मैं मानता हूं। उसके बाद तीसरी बार फिर इनकी सरकार आई तो थोड़ी सीटें कम हो गई, 60 के आसपास सीटें रहेगी। और चौथी बार तो फिर ये बाहर ही कर दिया, क्योंकि जनता के हित के काम नहीं किए इन्होंने। अपने वही पहले दिखावा किया कि जी मैं तो वैगनार कार में चलूंगा, फिर सारी सुविधाएं ली, फिर शराब की नीति बना के खूब पैसा छापा। तो आना ही था इनको, ये तो थोड़े दिन के लिए आए थे अपना पैसा बनाने के लिए। लेकिन मैं मोदी सरकार को मानता हूं ये इस टाइप की नीति नहीं रखते। लेकिन जो नीचे इनके प्रांतों में और जो नीचे धरातल पर जो कार्यकर्ता, या मैं ये कहूँगा चुने हुए प्रतिनिधि हैं,
उनके ऊपर इनको थोड़ा सा कार्य की जोर देना चाहिए, तभी ये सुशासन दिवस असली रूप में परिभाषित होगा। इसी के साथ जैसे हरियाणा में भी पहली बार 2014 में बहुमत आया, 47 सीट मिली इनको। दूसरी बार ये गलती कर गए, इन्होंने 40 सीट्स ली और चौटाला के साथ जो है ना, दुष्यंत चौटाला के साथ गठबंधन किया। वो एक महत्वाकांक्षा थी हमारे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की, अपनी सरकार चलानी थी, किया, अब उनका बहिष्कार कर दिया। तीसरी बार नायब सरकार की जो है ना, ये कार्यशैली देख लो या उनका थोड़ा सा लोगों ने झलक देखी, उनकी प्रसन्नता से लोगों से मिलना, मिलनसार रवैया देखा। लेकिन दोस्तों काम अभी भी ठीक है, धरातल के ऊपर जैसे तैसे हो रहे हैं। मेरा आज का जो ये वक्तव्य है वो सिर्फ यही है कि और बहुत सारे काम हो सकते हैं, जड़ से काम ठीक हो सकते हैं, जड़ से काम ठीक करने चाहिए इनको। इतना बहुमत आने के बाद तो मतलब इनको डरना नहीं चाहिए किसी चीज से। तो जड़ से क्या काम ठीक होने चाहिए इनको, मुख्यतः मेरे हिसाब से तो 4 मुख्य बिंदुओं पर, अगर जो 11 साल हो गए, एक एक बिंदु पर 1 साल में काम करते तो देश को पूरी तरह ये राम राज्य स्थापित कर सकते थे। लेकिन चलो 11वें साल में भी अगर ये काम करना शुरू करें धरातल के ऊपर, तो उनमें सबसे पहला है कि अपने जो प्रतिनिधि है, चाहे वो एमएलए है, एमपी है, वो कुछ पढ़े लिखे होने चाहिए। उनको जनता के जो है जो कार्य है वो कैसे करने हैं, ये अभी भी अपने अधिकारियों के ऊपर डिपेंड रहते हैं। तो उससे थोड़ा सा इनको उभरना चाहिए। तो पढ़े लिखे जनप्रतिनिधियों को आगे लेके आना चाहिए। दूसरा मेरा ये था कि भी इनको अब तो सरकार केंद्र में भी और राज्य में भी पूरी तरह जो है ना बहुमत में है, ऐतिहासिक फैसले लेने में मोदी सरकार वैसे भी प्रसिद्ध है। तो इनको जो है ना, ये जो अपना आरक्षण का कीड़ा है ये पूरी तरह खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि आर्थिक आधार पर आरक्षण रखें, बाकी जाति आधार पर आरक्षण बिल्कुल खत्म कर देना चाहिए। बहुत तगड़ा ऐतिहासिक फैसला हो जाएगा। ठीक है, तो जिसमें जो जनता में जिसको जरूरत है आर्थिक आधार पर, उसी को ये आरक्षण मिलना चाहिए। ये कार्य इनको कर देना चाहिए। तीसरा, इनको पर्यावरण के ऊपर कार्य करना चाहिए। वैसे तो ठीक है, हर जगह पर हम देखते हैं, मतलब हर महीने या साल में जगह जगह पे पर्यावरण के लिए पेड़ भी लगाए जाते हैं, लेकिन वो सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए ही ज़्यादातर देखे जाते हैं। उनका बाद में कोई बहुत ज़्यादा लाभ इतना मुझे दिखा नहीं है। तो इसलिए मुझे इस बारे में भी बोलना पड़ा कि भाई पर्यावरण के ऊपर भी इनको कार्य करना चाहिए। चौथा और सबसे मुख्य ये है कि अब तो इनको शासन करते हुए 11 साल हो गए हैं, निरंकुश शासन कर रहे हैं ये लोग। तो मैकाले की शिक्षा पद्धति को तो पूरी तरह खत्म कर देना चाहिए, जिसके दम बलबूते सरकार आई है। उससे क्या होगा, हमारे युवाओं में अपने देश के प्रति सच्ची श्रद्धा जागृत होगी और सच्ची देशभक्ति जागृत होगी। तो जैसे पहले की तरह था, गुरुकुलों की शिक्षा पद्धति चालू कर दो और उसी से शिक्षा के साथ साथ रोजगार का भी इनको जो है ना साधन उत्पन्न करने चाहिए। तो चौथा ये इनको करना चाहिए। तो मेरा निवेदन यही है कि अब सरकार को सोचना चाहिए कि अगली बार इनको बहुमत में आना है तो कुछ और ऐतिहासिक फैसले इस साल भी करने पड़ेंगे, अगले साल भी करने पड़ेंगे। यानी कि हर साल दर साल इनको हर सुशासन दिवस पर एक ऐतिहासिक फैसला करके जनता को दिखाना चाहिए कि हम वास्तव में आपके लिए आए हैं, आपके लिए ही काम कर रहे हैं। ऊपर मैं समझता हूं मोदी का अपना कोई ऐसा कोई अपना स्वार्थ का नहीं है, लेकिन नीचे तो है। ठीक है, हम नीचे देखते हैं तो मतलब हर आदमी अपनी एक स्वार्थ की राजनीति भी कर रहा है, जातिगत राजनीति भी कर रहा है। ठीक है, और अपने स्वार्थ के उद्देश्यों से ही कार्य कर रहे हैं। तो वहां तक कैसे मोदी जी की कार्यों की लौ जाए, तो मैं चाहता हूं कि भी अगले सुशासन दिवस पर ऐसा होना चाहिए कि वास्तविक धरातल पर सुशासन दिवस बने। मेरा यही संदेश है। धन्यवाद।